हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग आए हुए हैं पटना श्री राम उत्सव हॉल है और ये आपको दिखा देते हैं। श्री राम उत्सव हॉल का ये मेन गेट है गाइज। ये श्री राम उत्सव हॉल का ये मेन गेट है। यहाँ बहुत बड़े बड़े एक्टर लोग, क्रिएटर लोग आए हुए हैं। ये श्री राम उत्सव हॉल के अंदर हम लोग घुसे हैं अभी और अंदर जाएंगे, आपको दिखाएंगे चारों तरफ का नज़ारा। ये देखिए, इधर खाना खिलाने वाला सिस्टम है और ये मेन गेट का है जो हम लोग आपको दिखाते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और कुछ देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अंदर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये भीड़ देख रहे हैं, इतना भीड़ है और अभी और तो आने वाला है, अभी और लोग आने वाले हैं। ये सभी लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग हैं और न्यूज़ वाले लोग भी आए हुए हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग आए हुए थे अन्य शहरों से, बहुत सारे शहरों से लोग आए हुए थे। गाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब लोग हैं वो बड़े बड़े कलाकार लोग हैं जो गाना गाते हैं। ये देखिए गाइज, हम लोग का टीम है और हम लोग भी टीम अपने लोग बैठे हुए हैं। हम लोग मुजफ्फरपुर से चल कर के आए हुए हैं और यहाँ पे। और गाइज ये आपको बता दें कि यही हॉल है श्री राम उत्सव हॉल। यहाँ पे बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर लोग भी आए हुए हैं और ये है भरत शर्मा व्यास सर आए हुए हैं। ये भी बहुत दूर से चल कर के आए हैं भरत शर्मा व्यास सर। इनके साथ काफ़ी लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। इनके तो आवाज़ में ही दम है, क्या बताएं आप लोगों को गाइस। न्यूज़ रिपोर्टर लोग इनसे हाथ मिला रहे हैं और आगे बढ़िए, आगे दिखाते हैं आपको। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा गाइस हम लोग के साथ। और भीड़ देखिए यहाँ पे, अन्य शहरों से बहुत सारे लोग आए हुए हैं बिहार सिनेमा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में। BCSS का यही पुकार, जय कलाकार जय बिहार। जो सिंगर हैं उनको प्रोत्साहन किया जाए, काम किया जाए, ताकि यहाँ के गायक और कलाकार कहीं बाहर उसको जाने नहीं पड़े। नहीं तो देखिए रहे बाहर के लोग बम्बे में लोग आते हैं, बिहार में लोग आकर हमारे सर पर भारी चेहरे दिख रहे हैं और कुछ अपरिचित चेहरे। तो मैं नहीं चाहूंगा कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम रख के अभिवादन करूं, ताकि और कलाकारों को दुख लगे, मन में ठेस पहुंचे। और ये जिम्मा जो सौंपा गया है मेरे ऊपर विश्वास करके, मैं इसका निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुंबई से लेकर के पूरे भारत के जितने भी कलाकार हैं आज बिहार में, जहाँ अपनी जगह है, अपनी बिहार है, जहाँ बिहार की पृष्ठभूमि है, यहाँ पर इनको और यहाँ के सरकार को जगाना होगा। भोला बाबा इसके साक्षी हैं। एक बार खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजनी चाहिए इस पहल के लिए। उन्होंने तेज प्रताप जी को कल बुलवाया था और तेज प्रताप जी ने मंच के माध्यम से कहा कि कलाकारों की स्थिति को मैंने देखा है, दर्द को समझा है, निश्चित रूप से सदन में मैं बात उठाऊंगा कलाकारों के लिए। एक बार करता ध्वनि से इस चीज के लिए स्वागत कीजिए और स्वागत कीजिए इस प्रयास का, स्वागत कीजिए इस गतिविधि का, जिससे हम अपने जीवन में कुछ नए रंगों को भर पाएंगे। तो एक बार तालियां तो बजनी चाहिए साहब। बिहार की भूमि तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि संगठन के अध्यक्ष महोदय और के गोस्वामी जी अभिनेता का तुरंत पदार्पण होने वाला है मंच पे। अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें वो अवसर मिला है कि हम खुद के लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाले बाल बच्चों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और हम अपना अधिकार लेने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। कल से 2 दिन हो गया, मानसून बड़ी तेजी में है। आज सुबह में महावीर डॉक्टर चंदन प्रसाद ने जन्म लिया, उससे बड़ी धरती यूपी नहीं है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग इसमें एक साथ खड़े हैं और एकता बना करके, एकता न तोड़े, टूटने से हम लोग बिखर जाएंगे और बिखर जाएंगे तो इसका हम लोग का फायदा उठा लेगा। इसके साथ जय कलाकार जय बिहार। थैंक यू। एक दूसरे
नहीं कर रहे। हम लोग अपनी मांगों को रखने की बात करें, सबको मैंने सुना, यहाँ जितने लोग कलाकार थे बिहार, सब लोगों ने बोला, मैंने नहीं सुना। ये सिर्फ बोलने से हर कोई को आगे बढ़ने की का उत्साह होता है। मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगी। आप दिल्ली प्रदेश के कलाकार अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा संगठन राष्ट्रीय संगठन हुआ कि नहीं हुआ, देरी का कारण भी बताना जरूरी है। ये भी हमारे संस्था की भलाई के लिए नहीं हुआ है जो देरी हुआ है। फिर भी आप सबसे हम माफी चाहते हैं। आशा है आप लोग हमें जरूर माफ करें। हमें तो बस एक कलाकार हैं, हम सब कलाकारों को जो अधिकार चाहिए सिर्फ उस अधिकार की बात करनी है। आज से 1-1.5 साल पहले मुंबई में एक फिल्म के मुहूर्त पर राजकुमार पांडे जी जो भोजपुरी के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनका कहना तो ये जो है सब्सिडी की बात आई कहाँ से? यह सबसे पहले मराठी, गुजराती, बंगाली टीवी सीरियल्स में काम किया हुआ, उसके बावजूद मुझसे ये पूछा गया यह है और उसको ये कहा गया है कि यूपी के ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है। यूपी के जो हमारे योगी सरकार है उन्होंने बहुत अच्छा किया कि अपने राज्य के कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। उनके यहाँ राजस्व बढ़ रहा है, हर महीने कम से कम 50 तीनों में एक नदी की तरह है हमारा वतन, इसको तालों में झीलों में बांटने वाले ये राजनेता है। जो राजनेता है किसी भी दल के राजनेता है, ये ताल और झील